नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। टिकरी बॉर्डर पर दंगा ब्रिगेड पर अब वहां के किसान शिकंजा कसने जा रहे हैं। राकेश टिकैत को 24 घंटे का अल्टीमेटम टिकरी बॉर्डर के किसानों ने बॉर्डर खाली करने के लिए दिया था, लेकिन अब उसकी अवधि भी खत्म हो गई है, जिसके बाद वहां के स्थानीय किसानों ने राकेश टिकैत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और साफ तौर पर पुलिस प्रशासन को भी ये कह दिया है कि अगर वो कार्रवाई करे, नहीं तो खुद जो वहां के स्थानीय किसान हैं वो कार्रवाई करेंगे। हाथों में लाठी डंडों के साथ वहां से जो किसान आंदोलनजीवी बैठे हुए हैं उन्हें खदेड़ने का काम किया जाएगा। तो इस तरीके से लगातार राकेश टिकैत के खिलाफ अब बॉर्डर पर जो स्थानीय किसान हैं वो लगातार मोर्चा खोल रहे हैं। जाहिर तौर पर बीते 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है जब से ये किसान आंदोलन चल रहा है। तमाम जो बॉर्डर पर रह रहे स्थानीय लोग हैं उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और यही वजह है कि अब राकेश टिकैत एंड कंपनी के खिलाफ इन किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। साफ तौर पर यह कहा गया है कि दरअसल ये जो आंदोलनजीवी हैं इन्हें यहां से खदेड़ने की बेहद जरूरत है, क्योंकि हाईवे को जिस तरीके से इन्होंने बाधित कर रखा है उसका नतीजा ये हो रहा है कि गांव में घंटों घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है। और यही वजह है कि अब टिकरी बॉर्डर के 60 गांव के ये स्थानीय जो किसान हैं ये लगातार राकेश टिकैत के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल दिया है। तो जिस तरीके से किसानों की आड़ में राकेश टिकैत किसानों को और साथ ही देश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं, यही वजह है कि किसान अब राकेश टिकैत की सच्चाई जान चुके हैं और अब लगातार उनके खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। आंदोलन जीवियों के खिलाफ किसानों का गुस्सा अब चरम सीमा पर है। दिल्ली हिंसा के बाद यह स्थिति लगातार देखने को मिली है। जो टिकरी बॉर्डर हो या सिंघू बॉर्डर हो, जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनका गुस्सा जाहिर तौर पर सामने पहले भी आ चुका है कि इस तरीके से जो तिरंगे का अपमान कर रहा है, जो देश को इस किसान आंदोलन की आड़ में नुकसान पहुंचा रहा है, वो जाहिर तौर पर किसान नहीं हो सकता है। और यही वजह है कि लगातार अब स्थानीय लोग ये मोर्चा खोले हुए हैं। टिकरी बॉर्डर के आसपास के जो गांव के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हाईवे बंद होने की वजह से उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जो ट्रक, जो गाड़ियां और जो वाहन हाईवे से होकर गुजरते थे वो अब गांव से होकर गुजर रहे हैं। गांव में घंटों तक जाम की स्थिति बनी रहती है, सड़कें टूट चुकी हैं और इसकी वजह से धूल का गुबार भी उठ रहा है। तो ये तमाम परेशानियां हैं जो स्थानीय लोगों को वहां जिनका सामना इस किसान आंदोलन की वजह से करना पड़ रहा है। लेकिन उनका ये कहना है कि दरअसल इस किसान आंदोलन की आड़ में ही ये आंदोलनजीवी, ये किसान नेता और साथ ही अराजक तत्व अपना फायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अराजक तत्वों के द्वारा उनकी जो खेती है उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया गया है। वहां महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मामले भी सामने आ चुके हैं। तो ये तमाम बड़े आरोप हैं जो वहां के स्थानीय लोग हैं। 60 गांव के ये लोग थे जिन्होंने पुलिस और प्रशासन को यह साफ तौर पर कहा है कि वो कार्रवाई करे, वो बॉर्डर खाली कराए, हाईवे का रास्ता जो है वो खोला जाए, वरना खुद वो अब इस पर कार्रवाई करने जा रही हैं। तो लगातार परेशानी का सामना सिंघू बॉर्डर से लेकर गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है। और 1 या 2 महीने का वक्त नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा 3 से 4 महीने का वक्त होने जा रहा है जब से ये किसान आंदोलन चल रहा है। तमाम हाईवे पूरी तरीके से बाधित है। लोगों को घंटों का सफर जो है वो 3 से 4 घंटे में तय करना पड़ रहा है। तो यही तमाम परेशानियां हैं जिसके चलते ये लोग अब लगातार इन आंदोलन जीवियों के खिलाफ इनका जो गुस्सा है वो चरम सीमा पर है और साफ तौर पर अब भीषण रण होगा, इसकी चेतावनी भी तमाम स्थानीय किसानों के द्वारा दे दी गई है। इतना ही नहीं, टिकरी बॉर्डर के आसपास के जो गांव हैं, जो वहां के किसान हैं, उनका कहना है कि दरअसल खेतों में जाने में परेशानी हो रही है। जाम, जो गांव में जाम की स्थिति बनी रहती है उससे 1 घंटे का सफर अब 3 से 4 घंटे में वो तय कर रहे हैं। ऐसे में हादसों का डर भी लगातार बना हुआ है। कई बच्चों की जान भी इसकी वजह से जा चुकी है। तो किस तरीके से हाईवे पर जो गाड़ियां चलती थी अब वो गांव से होकर गुजर रही हैं। जो तमाम निजी परेशानी है गांव के लोगों को वो हो रही है। तमाम जो वहां सड़कें हैं वो टूटी हुई हैं। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर यह भी बताया है कि इस जाम की वजह से जो मरीज हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाने में भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ इस किसान आंदोलन के चलते। और
आंदोलनकारियों की वजह से प्रदूषण और गंदगी बढ़ने से बीमारियों की संभावना भी लगातार बढ़ रही है। ये तमाम निजी परेशानियां हैं गांव के लोगों की, जिसका ब्यौरा उन्होंने पुलिस और प्रशासन को दिया है और कहा है कि राकेश टिकैत जैसे नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से वो लगातार सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए इस किसान आंदोलन में जुड़े हुए हैं और किसान महापंचायतों का आयोजन कर रहे हैं, ऐसे में उन पर कार्रवाई होने की बेहद जरूरत है। गुस्सा इस वजह से है क्योंकि ये किसान आंदोलन नहीं चल रहा है, बल्कि इसकी आड़ में आंदोलन जीवी लगातार अपना फायदा उठा रहे हैं। तो यही तमाम परेशानियां हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि दरअसल जो गांव से जो सब्जी, जो तमाम चीजें शहरों में जाती हैं, खासतौर पर राजधानी दिल्ली में सब्जियां और दूध वगैरह जो भी चीजें जाती हैं, उनमें भी लगातार उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तमाम चीजों में सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो रहा है। खासतौर पर गांव वालों ने यह कहा है कि गोभी की खेती खासतौर पर टिकरी बॉर्डर के आसपास के गांव में होती है, लेकिन बीते 3 महीने में 1 करोड़ से ज्यादा का नुकसान वहां के गांव के लोगों ने झेला है। तो जिस किसानों को लेकर राकेश टिकैत लगातार किसान महापंचायतों में बिगुल फूंक रहे हैं, वही किसान अब राकेश टिकैत को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं और अल्टीमेटम दे दिया गया है कि टिकरी बॉर्डर पर जहां भीड़ जुटाने की कोशिश एक बार फिर से राकेश टिकैत कर रहे हैं, अगर ये कोशिश एक बार फिर से उनके द्वारा की जाती है तो इस बार वहां के जो स्थानीय किसान हैं वही राकेश टिकैत को जवाब देंगे। तो जिन किसानों के हक में राकेश टिकैत चिल्लाते नजर आते हैं किसान महापंचायतों में, वही किसान अब कह रहे हैं कि दरअसल गेहूं की फसल तैयार होने वाली है। ऐसे में जो गेहूं की कटाई के लिए मशीनें आएंगी वो गांव में कैसे पहुंचेंगी, जब गांव में हर रोज जाम की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में गेहूं की फसल भी वो अनाज मंडी तक नहीं पहुंचा पाएंगे। यही लोगों की परेशानी है। उन्होंने जो गांव के किसान हैं उनका आरोप है कि सियासी पार्टियों से चंदा लेकर राकेश टिकैत अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं और असली किसान जो हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। शुरू से ही राकेश टिकैत ने जिस तरीके की बयानबाजी इस पूरे किसान आंदोलन में की है, जाहिर तौर पर वो सिर्फ और सिर्फ उन आंदोलन जीवियों को ही साधने में कामयाब हुए हैं, बल्कि जो असल किसान हैं उनको नुकसान पहुंचाने का काम राकेश टिकैत ने इस किसान आंदोलन की आड़ में शुरू से ही किया है। वो किसानों को फसल फूंकने के लिए कहते हैं, उस पर तस्वीरें ये आती हैं कि दरअसल जो किसान है वो फसलों पर ट्रैक्टर चला देते हैं। तो यही तमाम चीजें हैं जो इस किसान आंदोलन में सामने आ रही है और राकेश टिकैत जिस तरीके से अपनी सियासी रोटियां इस किसान आंदोलन की आड़ में अब सेक रहे हैं, वही किसानों की असल परेशानी है कि किसानों की मांगों को भूलकर किसानों की क्या मांग थी, ये तमाम चीजें राकेश टिकैत भूल चुके हैं और अब सिर्फ और सिर्फ जो सियासी पार्टियां हैं उनसे चंदा लेकर वो इस किसान आंदोलन में अपना फायदा पुरजोर तरीके से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ी वजह यह है कि जो स्थानीय किसान है वो खासा नाराज हैं, लेकिन टिकरी बॉर्डर पर दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि दरअसल जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हें भी खासी परेशानियों का सामना इस किसान आंदोलन की वजह से करना पड़ रहा है। प्रवासी मजदूर पहले कोरोना की मार झेले और उसके बाद अब किसान आंदोलन की। दरअसल टिकरी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में बिहार से आए जो प्रवासी मजदूर हैं वो हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर्स पर बस्तियों में रहते हैं। ऐसे में इस आंदोलन की वजह से तमाम उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं। पहले कोरोना की वजह से तमाम वो फैक्ट्रियां बंद थी जिसमें वो काम करते थे, लेकिन अब आंदोलन की वजह से चूंकि हाईवे बंद है तो ऐसे में वो तमाम फैक्ट्रियां भी बंद है। प्रवासी मजदूर लगातार परेशानियों का सामना ही कर रहे हैं, उन पर अब रोजी रोटी का संकट भी आ गया है सिर्फ और सिर्फ इस आंदोलन की वजह से। और शुरू से ही वो भी इस आंदोलन का कड़ा विरोध करते आए हैं और ऐसे में लगातार अब उनके बीच भी संकट गहराया हुआ है। बच्चों की पढ़ाई तो दूर, उन्हें रोजी रोटी भी मिल जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है, जिसकी तमाम चीजें जो राकेश टिकैत कहते हैं दरअसल स्थिति बिल्कुल उसके विपरीत ही बॉर्डर पर नजर आती है। किस तरीके से वहां के स्थानीय लोग खासा परेशान हैं, जो आंदोलनकारी खुद को कहते हैं, जो किसान खुद को कहते हैं, दरअसल वो किस तरीके से वहां अराजकता पर उतर आए हैं, किस तरीके से महिलाओं से छेड़छाड़ हो रही है, प्रवासी मजदूरों को लगातार तंग करने की कोशिश इन तमाम लोगों के द्वारा की जा रही है। इन तमाम लोग जो ये बस्तियों में रहते थे वहां अब किसानों ने, जो आंदोलन जीवी हैं, उन्होंने अपना डेरा जमा लिया है। तो ये तमाम चीजें हैं जिनका सामना लगातार बॉर्डर पर, ना सिर्फ टिकरी बॉर्डर बल्कि सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर भी लोग कर रहे हैं। इससे पहले हमने तस्वीर देखी थी कि तमाम वहां के स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन जताया था कि इस तरीके से यहां बॉर्डर
यहाँ हाईवे बंद करके किसान अपनी मांगों को पूरा नहीं कर सकते हैं। लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करोड़ों का नुकसान लगातार तमाम जो सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर के स्थानीय लोग हैं उन्हें हो रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन अब मोर्चा पूरी तरीके से स्थानीय लोगों ने खोल दिया है। जाहिर तौर पर राकेश टिकैत जिस रणनीति को अपना रहे हैं, जिस तरीके से वो 2022 की तैयारियां कर रहे हैं, असल वजह यही है कि लोग अब ये समझ चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ राकेश टिकैत अपनी सियासी पारी खेलने की शुरुआत इस किसान आंदोलन की आड़ में कर चुके हैं। किसानों को नुकसान पहुंचाने का काम लगातार उनके द्वारा हो रहा है। फसलों को बर्बाद किस तरीके से किसान करे, यह राकेश टिकैत की मंशा है, जिसे वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही तमाम वजह है कि अब बिगुल वहां के स्थानीय किसानों ने फूंक दिया है कि राकेश टिकैत को जवाब अब ये स्थानीय किसान देंगे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।